सदा सत्संग। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। नित जपो तुम्हारी माला, मन मोहन मुरली माला। 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 लकड़ी की नागरवाई, तागे में ना पुरवाई। लकड़ी की नागरवाई, भाई जाके मैं पुरवाई। ओ लकड़ी की नागरवाई, तागे में ना पुरवाई। लकड़ी में नावन तागे में ना पुरवाई। वो नहीं बोझ गले में डाला, मन मोहन मुरली वाला। नहीं बोझ गले में डाला, मन मोहन मुरली वाला। वो नित जपो तुम्हारी माला, मन मोहन। मंदिर की शोभा भारी, बजे घंटा योग नगारी। मंदिर की शोभा नारी ना गंगा ना गारी। ओ मंदिर की शोभा भारी, बजे घंटा योग नगारी। मंदिर की शोभा भारी बजे हे मुरली मृदंग अरुझाला, मन मोहन मुरली वाला। महाराज जी पहले अपना पूरा परिचय दें। जय श्री राधे कृष्णा। मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री, राजपुरोहित श्री कल्की धाम संबल उत्तर प्रदेश भारत से, संस्थापक अध्यक्ष श्री बटेश्वर धाम ज्योतिष वैदिक संस्थान। और आज बड़े हर्ष उल्लास का विषय है कि आज श्री साईं द्वारका धाम मंदिर में भव्यता और दिव्यता के साथ में हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिवस है, जहाँ पर कल सोमवार और द्वादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में भव्य और बढ़िया से भंडारा होने जा रहा है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, आप भव्य श्रीमद् भागवत की कथा में पधारे हो। सातों दिन आपने श्री ज्ञानमयी गंगा में गोता लगा करके सुख समृद्धिमयी कारी कल्याणकारी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। अब आप कल भोग भंडारे में भी बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा में साईं द्वारका धाम में पधारें। भागवत कथा में किस चीज़ का पाठ चल रहा है? श्रीमद् भागवत कथा में भगवान जी का श्री कृष्ण का चरित्र, ये भागवत कई एक वेदों भांति सर्व वेदेषु, भांति भांति प्रकार के इसमें चरित्र आए हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का चरित्र आया है। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया। अंत में उनको कोई संतान प्राप्त नहीं होती है, फिर दुखी होकर के जंगल में चले जाते हैं। ये भी कथा आई। फिर एक संत मिल जाते हैं, संत उनको एक फल देते हैं, कहते हैं जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल खिलाने के लिए देते हैं, लेकिन वो उनकी जो धुंधली नाम की स्त्री थी उस फल को नहीं खाती है, गैया मैया को दे देती है। और गाय के जो है इतना बढ़िया सुंदर गौकर्ण नाम का सतपुत्र होता है, और उसकी बहन के जो पुत्र होता है वो पुत्र अपने पुत्र बना करके पति को दिखा देती है। उसका नाम हुआ धुंधकारी। वो आताताई हुआ, उसने जना लोगों को बहुत कलेश दिया और विघ्न बाधाएं अपने घर में भी लाया। राजाओं के यहाँ चोरी करने लगा। अंत में वेश्याओं द्वारा उसके ही घर में उसको बांध करके अंगारे डाल करके जलाकर भस्म कर दिया गया। तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पर जो पुत्र हुआ था गौकर्ण, उसने उसका फिर अंत में आए घर में तपस्या करने के बाद में उस स्थान पर बैठ जाते हैं तो वो परेशान करते, कहीं भैंसा के रूप में, कहीं
बैल के रूप में, कहीं हाथी के रूप में आते लगते तो उन्होंने कमंडल से जल छिड़क करके नारायण कवच का पाठ करते हैं। फिर कहते तू कौन है, अपने शुद्ध भेष में आ। तब वो आया कि मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ, मुझे तारण तरण कर दो। उन्होंने अनेक प्रकार से सूर्य नारायण से पूछा। सूर्य नारायण कहा कि गोकर्ण तुम इनके लिए श्रीमद् भागवती कथा करो। तब उन्होंने 7 दिन भागवती कथा सुनाई। धुंधकारी एकाग्र चित्त से भागवत की कथा को सुनते रहे। अंत में उनके लिए विमान आया। सभी लोग कह रहे हैं हमारे लिए तो विमान आया ही नहीं। इसलिए विमान नहीं आया कि उन्होंने ध्यान से सुनी नहीं थी कथा को। तब उनके लिए भी दोबारा कथा हुई, गोकर्ण ने सुनाई, उनके लिए सबको भी विमान आए। तो ये तो इतनी श्रीमद् भागवती कथा कल्याणकारी है, जो मनोकामना प्राणी इनके समक्ष बैठता है लेकर के वो पूर्ण कर देते हैं। हमारे सत्य दीक्षित जी, शुभ नाम क्या है आपका? संतोष दीक्षित जी आए हैं, आलम भाई जी आए हैं, श्रीमती हमारी संध्या मिश्रा भी है, 16 ब्लॉक में रहती है। आइए सभी भक्तों का मैं हार्दिक इस व्यासपीठ से सभी का बंधन सतबंधन अभिनंदन करता हूं। आप समय समय पे हमारी BBC न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ को बड़े बड़े पूरे विश्व में फैलाते रहते, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम श्याम बाबू रामबरो शर्मा हूँ। मैं रहने वाला आगरा के पास अटल बिहारी वाजपेयी के गांव के रहने वाले मई बटेश्वर के। मैं गुजरात रहता हूँ, लेकिन हमारा भतीजा शास्त्री का उन्होंने हमको निमंत्रण दिया था। उन्होंने बोला कि हम सत्य साईं विद्या मंदिर में भागवत कर रहे हैं, तो 4-5 दिन से उनकी भागवत सुनते हैं। यहाँ सभी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। और उनका धीरे धीरे कल आज का भंडारा था, लेकिन आज वो एकादशी की वजह से कल का भंडारा हुआ है। सभी भाई लोगों को निमंत्रण है और आप लोग सब सहयोग से यहाँ ये कथा भागवत हो रही है। ऐसे हमेशा ये कथा होती रहेगी तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, यही प्रार्थना करता हूँ। माता जी, ये भागवत कथा हो रही है, आज अंतिम दिन है, क्या कहेंगी? कैसा लगा आपको? पहले अपना परिचय दें। मैं संध्या मिश्रा संगम बिहार से ही H16 से रहने वाली हूँ। ये अखिलेश शास्त्री जी जो हैं मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हैं और जब भी मैं कहीं मिलती हूँ तो बहुत आदर से बखान नहीं कर सकती। तो इन्होंने बोला कि माता जी हम ऐसे ऐसे भागवत रखने जा रहे हैं साईं मंदिर में, आप सहयोग दोगे? बेटा बिल्कुल, जब आप कहेंगे तब। इतना सुंदर लगा यहाँ आके, और इनके मुंह से एक शब्द भी जो निकलता है ना, ऐसे समझ लेते हैं लोग कि जैसे हम आपस में बैठ के बात करते हैं। बहुत से शास्त्री संस्कृत बोलते चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये परमपिता की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिससे कि हमारे शास्त्री जी आज इस हौसले में हैं और हम लोग उनके साथ में हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भागवत बहुत अच्छी लग रही है हमको, बहुत बढ़िया है। मैं पुष्पा देवी हूँ, संगम बिहार से, 8 नंबर गली से। बहुत अच्छी भागवत है, हम आते हैं डेली भागवत सुनने के। 5 दिन आपको बहुत अच्छा लगा है? 5 दिन आपके बहुत अच्छे लगे। मैं राधा गुप्ता साईं बाबा के बगल में से आया। भागवत अति सुंदर लगी, 7 दिन की अच्छी लगी भागवत। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है, कल भंडारा आज एंड है। अब भागवत अति सुंदर लगी अखिलेश पंडित जी की, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। इस तरीके भागवत कराते रहना चाहिए। इस तरीके से हर जगह भागवत कराते रहना चाहिए। और पंडित जी के लिए क्या कहेंगे? पंडित जी के लिए जोर जोर तालियां बजाइए। पहले अपना पूरा परिचय दें। मैं आश्रम से जुड़ा हूँ, नगली साहब से। हाँ, मेरा नाम है सरदा व्यासानंदपुरी। हमारे गुरु जी सदानंदपुरी जी से। यहाँ साथ में आश्रम है के ब्लॉक में, 19 नंबर गली में। आज ये भागवत कथा आखिरी दिन है। हाँ, पूरे सप्ताह चली है, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया भागवत करते हैं पंडित जी। पंडित जी अखिलेश्वर महाराज जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, पंडित जी अखिलेश्वर महाराज जी के लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छे मृदभाषी हैं। जितने लोग श्रद्धालु लोग सुनने के लिए, हाँ क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। और विश्व में सुख शांति के लिए क्या? हमारा आशीर्वाद है सबके साथ में, जनता को सबको संबोधित करते हैं, अध्यात्म ज्ञान देते हैं हम। नगली साहब से जुड़े हुए हैं महात्मा।
मेरा नाम केशव जोशी है। ये साई द्वारका धाम मंदिर है। ये मेरा मंदिर है। इसमें ये कथा हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मंदिर में कथा हो रही है। ये हर साल होनी चाहिए। अखिलेश महाराज जी बहुत बढ़िया है। इन्होंने बहुत बढ़िया कथा कही है। ऐसे लोगों को समझना है और बहुत ज़रूरी है। मैं आशुतोष दीक्षित जी बताएं, आज जो भागवत का अंतिम दिन है जी, और अखिलेश्वर महाराज जी के लिए क्या कहेंगे? 7 दिन ये कैसी कथा चली, भागवत कैसा लगा बताएं। अखिलेश महाराज जी हमारे ही गुरु हैं और कल्की धाम के राज पुरोहित हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी इनकी कथा हो, सभी लोग अपने ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आज अंतिम दिन श्री परीक्षित जी के मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसका लाभ उठाएं। जय श्री राधे। मैं शरद गौड़, सी ब्लॉक में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास श्री शिव पार्वती मंदिर वहाँ स्थित हूँ। ये जो 7 दिन का ये भागवत चल रही थी, आज अंतिम दिन है, तो क्या कहेंगे आप पूरी भागवत? आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन नहीं, बल्कि ये चरण है। चरण कथा का कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने विद विद सब संता। भगवान की श्रीमद् भागवत की ये कथा का पुराण का जो चरित्र है, ये कभी समापन होने वाला नहीं है। आज इसका विश्राम दिवस है। आज की कथा में रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, भगवान श्री घनश्याम से, मुरली मनोहर से, वृंदावन बिहारी लाल से और उस बाल रूप कन्हैया से सुदामा का मिलन होगा, जो उनके पूर्व सखा थे, जो संदीपनी आश्रम में रह करके साथ में दोनों ने अपनी विद्या ग्रहण की। उनके मिलन के बाद आगे जो कथा होती है वो महाभारत की ओर जाती है, और तब महाभारत के बाद इस कथा का अंत होता है जब स्वयं नारायण अपनी समाधि ले लेते हैं और अपने सभी ग्वाल बालों को, अपने सभी सखाओं को, जो अन्य अन्य रूप में भगवान के ही रूप थे, सबके साथ, जिसको आपने सुना होगा द्वारकापुरी, वहाँ जाकर के उस कथा का विराम होता है और उसके बाद से फिर ये कलयुग का आगमन होता है। उसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश जी शास्त्री, योग व्यक्ति जिन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और वक्ता के रूप में अच्छे भी हैं। समझाने का प्रयास उनका जो भी है, समझाने का तरीका वो भी अच्छा है उनका। सभी को प्रसन्न मन से भागवत की कथा सुना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ लोग सुन भी रहे हैं। हम जैसे ब्राह्मण भी उनका सहयोग देने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। आज मेरा 5वां दिवस है आने का। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ उनसे कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का है, इस ज्ञान यज्ञ को रसपान कराने का है। मैं भी उनका आभारी हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस भागवत की कथा का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।